तो हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं आर डी शर्मा क्लास 9 का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3। इसका आज हम क्वेश्चन 2 करेंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। आप लोगों को पता ही होगा कि पी अपॉन क्यू हम रैशनल नंबर को कहते हैं। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें जितने भी डेसिमल्स हमको दिए जाएंगे उसको हमें पी अपॉन क्यू यानी कि रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 0.4 उसके ऊपर बार। अब आप लोगों को बार का मतलब पता ही होगा, ना भी पता हो तो मैं बता देता हूँ। अगर जैसे कि बार है तो जो भी डिजिट के ऊपर बार है तो वो डिजिट रिपीट होता जाएगा। तो जैसे ये डॉट्स जो हमने लगाए, डॉट्स का मतलब कि वो इन्फाइनाइटली जा रहा है, ये सेम डिजिट जा रहा है क्योंकि हमें इधर बार दिया गया है। अब हमें इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में सॉल्व करना है। तो देखते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं कि हम लेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0.4 बार। 0.4 बार मतलब यही हुआ। और फिर मतलब हमें मिल गया अब x इज इक्वल टू 0.444 डॉट डॉट डॉट। अब मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, हमें मतलब दोनों साइड्स को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। x को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 10x, और 0.444 को अगर हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई तो आपको पता है कि पॉइंट एक डिजिट इधर चला जाएगा क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है। तो कितना आ जाएगा 4.444 पॉइंट। अब हम लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग, इसको हम इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन 1 को 2 से माइनस करना है, 2 को 1 से नहीं। हमें हमारी जो इक्वेशन 1 है यानी कि x इज इक्वल टू 0.444, उसको माइनस करना है हमें 10x इज इक्वल टू 4.444 उससे। तो देखिए सी 2 है, मतलब इक्वेशन 2 थी तो पहले इक्वेशन 2 लिख देंगे। तो 10x इक्वल टू 4.444 डॉट डॉट डॉट। अब ये वाली इक्वेशन लिख देंगे, x इज इक्वल टू 0.444 डॉट डॉट डॉट। अब इसका माइनस करना, 10x में से x जाएगा तो कितना बचेगा 9x। और अब ये जितने भी 4 हो गए पीछे, आप जितने भी लगाओगे उस 4 कट जाएंगे। तो ये ऐसा आ गया, 4 में से 0 जाएगा तो 4। और हमारे पास है 9x इज इक्वल टू 4। अगर x की वैल्यू हमें निकालनी है तो 9 को डिवाइड में ले जाओ तो x इज इक्वल टू 4/9। ये आ गया हमारा आंसर। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो है 0.37 के ऊपर बार। 0.37 बार को हम लिख सकते हैं 0.373737 डॉट डॉट डॉट। तो हम मान लेते हैं कि लेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0.37 के ऊपर बार, यानी कि x इज इक्वल टू हो गया 0.37 क्योंकि x इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो हम x इज इक्वल टू 0.3737 डॉट डॉट इसकी वैल्यू मान सकते हैं। हम इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसके पॉइंट जो बार है वो कितने डिजिट के ऊपर है, 2 डिजिट, यानी कि हमें क्या करना है, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसके पीछे 2 डिजिट है। ये हमें जब भी कोई डेसिमल को कोई इरेशनल नंबर हो उसको जब डेसिमल पी अपॉन क्यू के फॉर्म में करना रहता है तो हम इस तरह से करते हैं। अगर बार हो तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट हो उस उतना से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, यानी हमें दोनों ही साइड को 100 से मल्टीप्लाई करना है। यानी हमारा हो जाएगा 100x, x को भी करना है और इसको भी करना है। तो 100x इज इक्वल टू, अब ये 2 0 है हमारे पास, 100 से करना है, इसको इंटू 100 से करना है तो 1 और 2 डिजिट पीछे आ जाएगा। तो 37.373737 डॉट डॉट, इसको हम दे देते इक्वेशन नंबर 2। फिर हम लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है, 100x इज इक्वल टू 37.373737 डॉट डॉट डॉट। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये वाली, x इज इक्वल टू
0.373737। अब ये करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि पॉइंट टू पॉइंट नीचे है, अगर पॉइंट आगे पीछे आपने लिख दिया तो आपका वो सम रॉन्ग हो जाएगा। अब इसे हमें माइनस करना है 100x में से x माइनस करके तो कितना बचेगा 99x। अब ये पीछे आप जितने भी 3737 लगाओगे ये नीचे जो 3737 हो गए उससे कट जाएंगे, या इसको हम डायरेक्ट काट सकते हैं। तो अब 37 में से 0 जाएगा तो उसकी वैल्यू मतलब वही का वही होगा, तो 37। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 37/99। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हमें इसमें यहाँ दिया गया है 0.54 दोनों के ऊपर बार है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 0.545454 डॉट डॉट डॉट। अब हम मान लेते हैं कि लेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0.54। x 0.54 के ऊपर बार है, यानी कि x की वैल्यू भी हमारी क्या आ गई 0 इज इक्वल टू 0.545454 डॉट डॉट, क्योंकि ये इसके इक्वल है और x इसके इक्वल है, तो यानी x की वैल्यू भी ये आ जाएगी। अब इसे हम दे देते इक्वेशन नंबर 1। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है जो रिपीट हो रहे, 2 डिजिट है, यानी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के पीछे 2 ज़ीरो आते हैं, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों ही जगह से हमें दोनों जगह पे हमें 100 मल्टीप्लाई करना है। ये x है ये है, x को हम अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जाएगा 100x। इसको 100 से करेंगे तो जो पॉइंट है वो 2 डिजिट पीछे आ जाएगा, यानी 54.5454। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारी 100x इज इक्वल टू 54.545454 डॉट डॉट डॉट। हमें माइनस किससे करना है इक्वेशन नंबर 1 से, यानी ये वाली इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो पॉइंट के पहले क्या है 0, 545454 डॉट डॉट डॉट। अब इसके पीछे कितने भी 5454 आ जाएंगे वो कट ही होने वाले, तो हम इसे डायरेक्टली कट कर देते हैं। अब ये किया, इसको माइनस 100x माइनस एक्स करके हमारे पास 99x आ जाएगा। 54 माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास 54 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी 54/99। अब हम इसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ले जा सकते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये किससे डिविजिबल हो सकता है किससे नहीं हो सकता है, वो आपको पता ही होगा। तो आप x 54/99 है, तो हम 3 से कर सकते हैं, क्योंकि 5 + 4 कितना होता है 9 होता है, और 9 + 9 भी क्या होता है 18 होता है, मतलब इसको हम 3 से काट सकते हैं। तो हम 3 से कटिंग करेंगे तो 3 × 1 = 3, यानी 5 - 3 बचा 2, मतलब 24। 4 नीचे आया तो 24, और 24 3 के टेबल में कब आता है 8 जा, तो हम इससे क्या देते 8 जा। फिर हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 99, तो 3 3 × 9 और 3 3 × 9। अब हम वापस से इसको 3 से काट सकते हैं, क्योंकि ये 18 है और 1 + 18 9 होता है, 3 + 3 भी 6 होता है। इसको हम वापस से 3 से काटेंगे तो 3 के टेबल में कब आता है 6 जा, और 3 के टेबल में 33 कब आता है तो 11 जा, यानी हमारी x की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 6/11। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में क्वेश्चन दिया गया है कि 0.621 और तीनों के ऊपर बार है, यानी कि हम ऐसे लिखते हैं 0.621 डॉट डॉट, यानी ये तीनों डिजिट आपस फिर से बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम मान लेते हैं लेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0.621 तीनों के ऊपर बार, यानी x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0.621 डॉट डॉट डॉट। अब इसके पॉइंट के पीछे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं 3, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1000 से, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों ही साइड से x को भी और इसको भी। तो x को पहले 1000 से करेंगे तो 1000
एक्स हो जाएगा। अब इसको 1000 से करेंगे यानी 3 0 है तो पॉइंट 3 डिजिट पीछे चला जाएगा, 1 2 एंड 3, तो 1 के पीछे आ जाएगा तो 621.621 डॉट डॉट डॉट। ये थी हमारी इक्वेशन 1 और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को 2 से माइनस करके, यानी हम 2 लिखेंगे पहले 1000x इज इक्वल टू 61.621 डॉट डॉट डॉट। माइनस किससे करना है हमें, इक्वेशन 1 से, यानी कि इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, x इज इक्वल टू पॉइंट के नीचे पॉइंट तो 0.621621 डॉट डॉट डॉट, इसे हमें माइनस करना है। अब ये 1 से 1 जाएगा 0, 2 से 2 गया 0, 6 से 0, 0 0 0.1 से 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0 मान लेंगे हम, तो 621 1000x में से x गया तो 999x, यानी हमारी क्या हमारे पास आया 999x इज इक्वल टू 621। अब x की वैल्यू में निकलने तो x उधर ले जाएगी तो x इज इक्वल टू 621/999। अब इसकी कटिंग किससे कर सकते हैं हम, डिविजिबिलिटी टेस्ट तो आप सबको पता ही होगा, हम 3 से कर सकते हैं वापस से, क्यों, तो हम 3 से करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, फिर 2 है, 2 तो 3 से छोटा है तो हम उधर क्या लगा देंगे 0, यानी अब 1 नीचे आ गया तो 1 के 21 है, 3 के टेबल में 21 आता है 7 ज़ा, इसको भी हम 3 से काटेंगे तो 3 3 3 आ जाए, क्योंकि 3 3 ज़ा 999 होता है, तो 207/333 आ गया। अब हम इसे वापस से 3 से काट सकते हैं, तो 3 2 छोटा है तो हम 2 डिजिट लेंगे, तो 3 के टेबल में इससे क्लोजेस्ट क्या आता है हमारा 18, तो 18 कब आता है 6 ज़ा, तो 27 बचा, 27 कब आता है 3 के टेबल में तो 9 ज़ा, 3 को काटेंगे तो 1 1 1, क्योंकि 3 1 ज़ा 3 होता है। अब फिर से हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 69/111, वापस से हम इसको 3 से काट सकते हैं, तो देखिए तो 23 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, तो 23 अपन हमारा हो जाएगा। अब 11 1 है, 1 तो छोटा है तो हम 2 डिजिट लेंगे तो 11 हो जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9, नीचे क्या बचा 2, अब 1 को नीचे लाएंगे तो 21, तो 7 ज़ा 21, यानी x की हमारी फाइनल वैल्यू क्या आ गई 23/37। तो अब हम करेंगे फिफ्थ वाला, तो फिफ्थ वाला हमको दिया गया 125.3 के ऊपर बार, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 125.3333, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर हम मान लेते हैं कि लेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 125.3 के ऊपर बार, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 125.333333 डॉट डॉट डॉट, इसको हम दे देते इक्वेशन नंबर 1। फिर पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं 1, तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय किससे करेंगे 10 से करेंगे, 10 ऑन बोथ साइड्स, 10 दोनों जगह पे 10 से मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो x को 10 से करेंगे तो 10x, इसको 10 से करेंगे तो एक डिजिट पीछे चल जाएगा, यानी पॉइंट ये पॉइंट यहाँ पे है तो पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी कि 1253.333 डॉट डॉट डॉट, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो इक्वेशन 2 पहले लिखेंगे 10x इक्वल टू 1253.333, माइनस किससे करना है हमें इक्वेशन नंबर 1 से, तो x इज इक्वल टू पॉइंट का नीचे पॉइंट तो 125/333 डॉट डॉट डॉट, ऐसे हम माइनस करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा पॉइंट। अब हम 3 तो 5 से छोटा है तो हम इसको
13 ले गए और इसको 4 ले गए। तो यहाँ पे 2 पहले ये कर लेते हैं। 30 माइनस 5 कितना होता है 8, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 1 1, 1 एज इट इज इक्वल टू 10x में से x गया यानी कि 9x। तो 9x इज इक्वल टू 1128, x इज इक्वल टू 1128, 9 डिवाइड में जाएगा 9। अब इसको 3 से कटिंग करेंगे, 3 3 जा 9, 9 11 माइनस 9 2, 22, 3 7 जा 21, 22 माइनस 21 1, 8 नीचे आया 18, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, यानी कि हमारी x की जो है फाइनल वैल्यू वो हमारे पास आ गई 376/3। ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हम करेंगे नंबर 6। नंबर 6 में क्या दिया है 4.7, 7 के ऊपर बार है, यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 4.777 डॉट डॉट डॉट। अब हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, लेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4.7 के ऊपर बार, यानी हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.777 डॉट डॉट डॉट। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब पॉइंट के बीच बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं हमारे 1, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, यानी हम इसको भी 10 से करेंगे, इसको भी 10 से करेंगे। तो x को 10 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10x, इसको 10 से करेंगे तो पॉइंट एक डिजिट पीछे चला जाएगा, यानी 47.777 डॉट डॉट डॉट। इसे हम दे देते इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो हमारी इक्वेशन 2 क्या है 10x इज इक्वल टू 47.777। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी x इज इक्वल टू पॉइंट के नीचे पॉइंट 4.777 डॉट 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 डॉट। इसे हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 7 से 7 गया तो 0, ये पूरा 0 हो गया। 7 में से 4 गया तो 3, 43। अब 10x माइनस x हमारा देगा 9x, तो 9x इज इक्वल टू 43, तो x इज इक्वल टू 43/9। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ये x की वैल्यू है, यानी हमने ये जो था हमारे पास 4.7 बार, इसकी वैल्यू ये है। हम करते हैं सिक्स्थ वन। सिक्स्थ में हमको क्या दिया है 0.4 और सिर्फ 7 के ऊपर बार है, यानी सिर्फ 7 ही रिपीट हो रहा है, यानी हम ऐसे लिखते हैं 0.4777 डॉट डॉट डॉट, यानी जिस डिजिट के ऊपर बार होगा वही रिपीट होगा, उसके अलावा कोई नहीं रिपीट नहीं होगा। तो हम ऐसा लिखते हैं लेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0.47 के ऊपर बार, यानी x की वैल्यू ये है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट। अब पॉइंट के बाद हमें ये नहीं देखना कि कितने डिजिट है, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, यानी सिर्फ हमारा एक ही डिजिट यानी कि 7 ही रिपीट हो रहा है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, मतलब 10 से दोनों ही साइड पे मल्टीप्लाई, इसको भी और इसको भी, और इसको हम दे देते इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारा x को 10 से करके तो 10x, इसको 10 से करके तो पॉइंट पीछे चला जाएगा, यानी 4.777 डॉट डॉट डॉट। इसको हम दे देते इक्वेशन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 10x इज इक्वल टू 4.777, इसको हम माइनस करेंगे x इज इक्वल टू पॉइंट के नीचे पॉइंट 0.4777 डॉट 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 7 से 0 3.4। 10x में से x जाएगा तो 9x इज इक्वल टू, तो 9x इज इक्वल टू 4.3, तो x को हम लिख सकते हैं 4.3/9। तो अब ये पॉइंट है, हम पॉइंट को अगर निकालना चाहे तो हम क्या करेंगे नीचे डिवाइड में 10 ला देंगे, यानी x इज इक्वल टू 43/90, क्योंकि 10 9 से मल्टीप्लाई देगा। तो ये हमारी वैल्यू किससे इक्वल है 0.47 बार, यानी कि ये हमारी आ गई फाइनल आंसर। अब हम करेंगे लास्ट 8th वाला इस क्वेश्चन का, और इसमें हमें क्या दिया है 0.12 और 3 सिर्फ
3 के ऊपर बार है, यानी 3 ही रिपीट होगा, यानी 0.12333 पॉइंट हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे लेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0.123 के ऊपर बार। तो हम ऐसा बोल सकते हैं x की वैल्यू आ गई 0.12333 डॉट डॉट डॉट। अब इसके पीछे पॉइंट के पीछे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, कितने हैं वो नहीं देखना है हमें, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, यानी सिर्फ 3 ही रिपीट हो रहा है। तो एक ही है, मतलब हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, यानी इसको भी 10 से करेंगे और इसको भी 10 से करेंगे। इसको हम बोलते थे इक्वेशन नंबर 1। तो अगर हम x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10x, इसको 10 से करेंगे तो पॉइंट एक डिजिट पीछे चला जाएगा, यानी कि 1.2333 डॉट डॉट डॉट। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। और नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 10x इक्वल टू 1.233 डॉट डॉट डॉट। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0.1233 डॉट डॉट डॉट। अब हम ऐसे माइनस करेंगे तो 3 से 3 गया 0, 3 से 3 गया 0, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1, 1 एज इट इज इक्वल टू 9x। तो 9x इज इक्वल टू 1.11 आया। तो x को हम लिख सकते हैं 1.11/9। अब पॉइंट के बाद दो डिजिट है, हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं 100। तो x इज इक्वल हो जाएगा 111/9 इंटू 100। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 111/900, यानी कि हमारी x की फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 111/900। ये किसके बराबर है, 0.123 के ऊपर बार।